बेस फ्लो सेपरेशन, इसका पर्पज होता है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन द सरफेस फ्लो एंड इफेक्टिव रेनफॉल के बीच में। बेस फ्लो डिडक्ट फ्रॉम द टोटल स्टॉर्म ऑफ हाइड्रोग्राफ्स टू द ऑब्टेन सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ। बेस फ्लो डिडक्ट फ्रॉम द टोटल स्टॉर्म हाइड्रोग्राफ टू ऑब्टेन सरफेस फ्लो हाइड्रोग्राफ। मेथड्स ऑफ बेस फ्लो सेपरेशन, पहला आता है मेथड 1 स्ट्रेट लाइन मेथड, देन मेथड 2, देन मेथड 3। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड्स के बारे में। स्ट्रेट लाइन मेथड्स का जो ग्राफ होता है ये पीक होता है, ये बी होता है पॉइंट, ये ई पॉइंट होता है, ये लाइन 1 होती है एंड दिस इज ए। ये टाइम हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया। तो क्या बोल रहा है पहले मेथड में कि बेस फ्लो सेपरेशन अचीव्ड बाय द जॉइनिंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ सरफेस रन ऑफ टू ए पॉइंट ऑन रेसेशन लिम्ब। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ पॉइंट ए से लेके टू ए पॉइंट वेयर द रेसेशन लिम्ब कहाँ पर है, बी पर, विच इज रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट बी। Point B marks end of the direct runoff and difficult to locate compared to the point A. So empirical equations of the locating point B जो होती है वो होता है n इज इक्वल्स टू 0.83 a की पावर 0.2 होता है। n जो होता है टाइम इंटरवल होता है बिटवीन पीक एंड बी के इन डेज के अंदर, और ड्रेनेज एरिया जो होता है वो किलोमीटर एरिया में होता है। अब बात करते हैं मेथड 2 के बारे में। बेस फ्लो कर्व एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्सटेंडेड। बेस फ्लो कर्व एग्जिस्टिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्सटेंडेड। सो जो दूसरा का जो डायग्राम होता है ना वो ऐसे होता है। This is end age. This is time. This is Q. So इसमें क्या होता है, extension continuous till interaction with the ordinate at a peak point C. This is peak point C. Point C joined to the point P by the straight line. तो सेगमेंट क्या हो जाएगा, AC जो है बेस फ्लो हो जाएगा, CB क्या हो जाएगा, सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था मेथड 2 में कि बेस फ्लो कर्व एग्जिस्टिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सरफेस रन ऑफ एक्सटेंडेड एंड एक्सटेंशंस कंटिन्यूस नेक्स्ट बात करते हैं मेथड 3 के बारे में। ये क्या कह रहा है कि बेस फ्लो रेसेशन कर्व आफ्टर डिप्रेशन ऑफ द फ्लड वाटर एक्सटेंडेड बैकवर्ड। सो एक्सटेंशन कंटिन्यूस
इसका भी डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये कहता है कि बेस फ्लो रिसेशन कर्व आफ्टर द डिप्लेशंस ऑफ द फ्लड वाटर एक्सटेंडेड बैकवर्ड and then extension continued till it cut ordinate at a point of inflection ordinate P1 line EF। ओके, P1 line EF। सुटेबिलिटी क्या होती है कि रियलिस्टिक मैन द ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट एंड रीच स्टेडी क्विकली। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव रेनफॉल के बारे में। तो क्या कहती हैं इफेक्टिव रेनफॉल? Effective rainfall ER, part of rainfall become direct runoff at the outlet of the catchment. Effective rainfall defined as a rainfall neither retained on land surface nor infiltrate into the soil. Effective rainfall hydrograph of storm initially loss subtracted and infiltration losses subtracted. Resulting of the hydrograph of the effective rainfall, also called as excessive rainfall hydrograph। और इसका जो फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेनफॉल का वो होता है डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ कैचमेंट। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ इट्स शो द रेनफॉल shows rainfall excess include losses like initial losses and infiltration losses। जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में होता है। इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसे होता है। This is losses and this is rainfall excess। ये टाइम है इन आवर्स के अंदर और ये इंटेंसिटी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ हाइड्रोग्राफ्स। सो रेनफॉल एक्सिस इंक्लूड लॉसेस इनिशियल लॉसेस एंड इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस। और ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है किस किस के बीच रिप्रेजेंट होता है? टाइम और इंटेंसिटी के बीच में। रेनफॉल एक्सिस के बारे में अगर हम बात करें तो दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द सब्सट्रैक्टिंग इनिशियल लॉसेस एंड इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस एंड रिमेनिंग रेनफॉल क्या कहता है? इसे कहा जाता है कॉल्ड रेनफॉल एक्सिस। एंड जो फॉर्मूला होता है इसका वो रेनफॉल एक्सिस बराबर होता है टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन लॉसेज। और जो रन ऑफ डेप्थ होती है वो होती है टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में। ये पता चल गया ना आपको किस चीज़ के बारे में? एक्सेस रेनफॉल के बारे में। ये भी एक सबऑर्डिनेट टॉपिक है, ध्यान रखना। एक्सेस रेनफॉल, इसका फॉर्मूला होता है टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया। रन ऑफ डेप्थ निकालते हैं इसके अंदर। और जो फॉर्मूला रेनफॉल एक्सिस है
वो होता है टोटल रेनफॉल माइनस इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस, और रेनफॉल डेप्थ जो निकलती है वो निकलती है टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो डिवाइड बाई कैचमेंट एरिया से। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ के बारे में कि यूनिट हाइड्रोग्राफ कहता क्या है। सबसे पहले हम यूनिट हाइड्रोग्राफ का डायग्राम देखेंगे, तो डायग्राम प्रिपेयर कर देते हैं इसका। सिक्स 12 18 24 30 36 एंड 66, ठीक है। 40 80 120 180 06 आवर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल 0 से शुरू होता है, 66 पे ख़त्म होता है। ये जो है वो 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और जो डायरेक्ट रन ऑफ होता है सब्जी बन गई क्या? 15 मिनट बाद आ रहा हूँ मैं। रेनफॉल एक्सिस इसमें आता है। तो ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसका क्या इंट्रोडक्शन है कि यूनिट जिसे इनिशियल जो यूनिट बोलते हैं ना इसकी, उसको यूनिट ग्राफ बोलते हैं। ये प्रपोज्ड किया था मिस्टर LK सैरमन ने। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ की, तो ये कहते हैं कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ रेनफॉल एक्सिस एंड रेनफॉल यूनिफॉर्मली बेसिन पर होता है, यूनिफॉर्म रेट से अकर होता है और स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए होता है। क्या क्या होता है जो डायरेक्ट रन ऑफ होता है वो रिजल्टिंग फ्रॉम होता है 1 यूनिट डेप्थ ऑफ रेनफॉल एक्सिस एंड रेनफॉल जो होता है वो यूनिफॉर्मली होता है बेसिन पर, और जो यूनिफॉर्म रेट से अकर होता है, रेट भी होता है यूनिफॉर्मली भी होता है, और एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए होता है। मतलब ये जो यूनिट का मीनिंग है वो होता है यूनिट डेप्थ ऑफ रन ऑफ, यूजुअली 1 सेंटीमीटर होती हैं। मेथड्स जो इन्वॉल्व करते हैं इसके अंदर स्पेसिफिक ड्यूरेशन रेनफॉल के लिए वो 4 आवर्स 6 आवर और ये 12 आवर होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 6 आवर यूनिट ग्राफ जो है वो इफेक्टिव रेन इंटेंसिटी 1/6 सेंटीमीटर पर आवर होगा। अब बात करते हैं डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। टाइम डी इनमें से किसी से बड़ा नहीं होना चाहिए। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, लैग राइज और पीरियड्स ऑफ राइज। जो टाइम डी है ये जो दे रखे हैं इनमें से किसी से बड़ा नहीं होना चाहिए, लाइक टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से, राइज लैग राइज से और पीरियड्स ऑफ राइज से। नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी के बारे में। जो टाइम इन्वेरियंस होता है ना इसके अंदर वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि रन ऑफ प्रोड्यूस सेम रहेगा सेम इफेक्टिव रेनफॉल के लिए, और टाइम ऑफ अकरेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो अब बात करते हैं इसके लीनियर रेस्पॉन्स के बारे में। लीनियर रेस्पॉन्स क्या कहता है कि जो बेसिन रेस्पॉन्स लीनियर माना जाता है वो एग्जांपल देता है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रेनफॉल के बारे में। जो 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ्स होते हैं और ऑर्डिनेट भी इसके अंदर डबल होते हैं। जो हाइड्रोग्राफ प्रोपोर्शनल होता है उसे रेनफॉल से होता है। तो अब बात करते हैं अदर अजम्पशंस के बारे में। जो इफेक्टिव रेनफॉल होता है वो कैचमेंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो रेनफॉल इंटेंसिटी होती है वो स्टॉर्म पीरियड में कांस्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस फॉर द लार्ज बेसिन्स। रिलायबल नहीं होता है बेसिन, जो एरिया होता है वो ग्रेटर देन होता है 5000 स्क्वायर किलोमीटर। स्मॉल बेसिन जो होता है वो लेस दैन 2 स्क्वायर किलोमीटर के लिए भी यूज़ नहीं होता है। सो वेरी लार्ज वेरिएशन इन रेनफॉल इंटेंसिटी के अंदर क्या होता है स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होता है। राइज पीरियड के लिए अबाउट 1/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो टिपिकल 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में क्या होता है कि डायरेक्ट रन ऑफ जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है। कैचमेंट एरिया जो होता है 1 to 92 किलोमीटर स्क्वायर होता है। जो ग्राफ का पैरामीटर होता है वो डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड से लेकर टाइम इन आवर्स में होता है। अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ्स के बारे में। इसका क्या पर्पज़ है? इसका पर्पज़ ये है कि गिवन फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ फाइंड करना होता है। स्टेप 1 क्या होता है इसकी डेरिवेशन के अंदर कि गिवन फ्लड हाइड्रोग्राफ से बेस फ्लो सेपरेट करो। सबसे पहले तो उसको डायरेक्ट रन ऑफ से रन ऑफ बनाना है। देन रिलेशन निकालना है टोटल स्ट्रॉम हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू होता है
डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट प्लस बेस फ्लो ऑर्डिनेट्स। स्टेप 2 में क्या होता है कि डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का वॉल्यूम ऑब्टेंड करना है और DRH का वैल्यू कैसे निकालना है, ये बराबर होता है एरिया ऑफ DRH के बराबर। स्टेप 3 में क्या होता है कि डायरेक्ट रन ऑफ वैल्यू को कैचमेंट एरिया से डिवाइड करना होता है, जिससे रिजल्ट निकलता है रेनफॉल एक्सेस मिलता है इन सेंटीमीटर में। तो रेनफॉल एक्सेस का मतलब अगर हम समझे तो ये बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ डिवाइड बाय कैचमेंट एरिया। स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो DRH ऑर्डिनेट को रेनफॉल डेप्थ से डिवाइड करो, देन रिजल्ट जो होता है इसका वो यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट से मिलता है। अब बात करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए, जिसका क्या पर्पस होता है। डी डायरेक्ट हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ से डिफरेंट ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलप करता है। मेथड जो होता है मेथड्स ऑफ सुपर पोजिशन होता है और एस कर्व मेथड्स होता है। मेथड्स ऑफ जो सुपर पोजिशन होता है वो सूटेबल होता है, किसके लिए सूटेबल कंडीशन कब होती है, जब ND आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ्स बनाना हो और n इंटीजर हो। अब बात करते हैं गिवन एग्जांपल्स के बारे में। जो D आवर यूनिट ग्राफ होता है वो D बराबर 3 आवर्स होता है, जो रिक्वायर्ड करता है 2D आवर हाइड्रोग्राफ्स। 2D बराबर क्या होता है, 2D बराबर होता है 6 आवर्स। तो स्टेप 1 में D आवर्स का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करो, देन स्टेप 2 के अंदर अनदर D हाइड्रोग्राफ। अच्छा अच्छा गाइस, ये बात है क्या इसके अंदर, मैं तो भूल ही गया। 2D बराबर 6 होता है ना। स्टेप 1 क्या कहती हैं कि D आवर के लिए एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करना है। स्टेप 2 में अनदर D आवर्स के लिए हाइड्रोग्राफ 3 आवर्स से लैग करके ड्रॉ करना है। स्टेप 3 में दोनों हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और 2 यूनिट का हाइड्रोग्राफ मिला लाइक 2DR। एंड स्टेप 4 में ऑर्डिनेट 2 से डिवाइड करो और 2D आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ मिलता है। डिवाइड द ऑर्डिनेट्स बाय द 2 गिव्स द यूनिट हाइड्रोग्राफ्स। ऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करने पर 2D यूनिट हाइड्रोग्राफ्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एस कर्व। नेक्स्ट मेरा आता है एस कर्व। मैं बात करूँगा एस कर्व के बारे में। सबसे पहले तो मैं इसका डायग्राम देखूँगा यहाँ पे। प्रॉपर स्केल यूज करके ठीक है गाइज, ठीक है। थोड़ा सा गलत बन गया। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चे, अबे ठीक है रे, हो गया मैच। ठीक है, नहीं हुआ मैच, मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा। ये ले,
हाउ मैं ब्रेक सीट सिखाने जा रहा हूँ, अगर सीटी आए तो ध्यान रखना। ये बन गया आपका हाइड्रोग्राफ का डायग्राम। ठीक है, ये जहाँ आएगा समीशन 5 1 UI, ठीक है, यहाँ आएगा 4 समीशन 1 UI, ठीक है, और इस जगह पे जो आएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 हो जाएगा, और यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा U1 प्लस U2, ठीक है। ये ऊपर है 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज D। ये डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, इधर टाइम है आवर्स में। तो ये U1 था, ये U2 था, ये 3 U4 U5 U6 U7 था, और ये जो है वो है एश कर्व, एस, ठीक है। जो नोट से स्टोर है, जो एवरेज इंटेंसिटी है किसकी, एक्सेस रेनफॉल की, एवरेज एक्सेस रेनफॉल इंटेंसिटी वो बराबर होगी 1/D सेंटीमीटर पर आवर में। तो हम बात करते हैं एस कर्व के बारे में। तो इसका पर्पज़ क्या होता है, m/d ड्यूरेशन के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलप करना होता है। जब m इंटीजर नहीं हो तो सुपरपोजिशन मेथड्स अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहले ये कहा कि ये कह रहा है कि इफ़ वी वांट टू डेवलप ए यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ द md, here m is not an integer, then we can't apply the methods of super elevations. Here we use S curve technique. ये S curve टेक्निक ही होती हैं, ठीक है। md ड्यूरेशन का यूनिट हाइड्रोग्राफ डेवलप करना जब m इंटीजर नहीं हो, ठीक है। एस कर्व क्या होता है कि एक यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है, कंटिन्यूस रेनफॉल से प्रोड्यूस होता है और कांस्टेंट रेट पर इन्फिनिट पीरियड के लिए होता है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है, एक कंटिन्यूस हाइड्रोग्राफ होता है, कंटिन्यूस रेनफॉल से प्रोड्यूस होता है और कंसिस्ट रेट पर इन्फिनिट रेट के लिए। द एस कर्व हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस्ड बाय ए कंटिन्यूस रेनफॉल एट ए कांस्टेंट रेट फॉर इन्फिनिट पीरियड। इसको एस हाइड्रोग्राफी कहते हैं। इसकी जो डिफाइंड होता है वो ऐसे होता है कि रेनफॉल इंटेंसिटी बराबर होती है 1/D सेंटीमीटर पर आवर। इनफाइनाइट पीरियड के लिए क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द एस कर्व के बारे में बात करें तो डी आवर हाइड्रोग्राफ्स को ऐड करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है। हर हाइड्रोग्राफ में प्रीवियस हाइड्रोग्राफ से डी आवर्स लैग्ड होता है। इनिशियल पोर्शन स्टीप होता है ड्यू टू डी आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ की वजह से। मैक्सिमम इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज बेस पीरियड ऑफ फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ के लिए इक्वल टाइम पर अटेंड करता है, और नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ जो रिक्वायर्ड होता है वो टी बी बराबर डी होता है। टी बी क्या होता है, बेस फ्लो ऑफ द फर्स्ट यूनिट हाइड्रोग्राफ। डी जो होता है टाइम पीरियड्स ऑफ द फर्स्ट स्टॉर्म। द ग्राफ के फीचर्स क्या है कि एवरेज एक्सेसिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1/D सेंटीमीटर पर आवर होती है। डिस्चार्ज रिप्रेजेंट करता है समीशन ऑफ UI इज इक्वल्स टू QS से। टाइम जो एक्सेस होता है आवर्स में होता है, तो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, QS इज इक्वल्स टू A/D इंटू 10⁴ मीटर क्यूब पर आवर्स। अल्टरनेटिवली अगर बात करें तो QS बराबर हो जाता है 2.778 A/D। सो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज मीटर क्यूब में होता है। ए बराबर होता है एरिया ऑफ कैचमेंट, डी बराबर होता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोग्राफ्स के बारे में। डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइड्रोग्राफ्स क्या होते हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे।